Welcome in SJ video lecture series. Today your topic is RBC. RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं या इसी को कह देते हैं इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड कॉर्पल्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन देयर कलर इज रेड। हीमोग्लोबिन के कारण इसका जो रंग होता है वो लाल होता है जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है। यहां पर जो ब्लड कॉर्पल्स है या ब्लड के जो एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट में मोस्ट एबेंडेंट है। मोस्ट एबेंडेंट का मीन्स कहने का मतलब है कि इनकी जो संख्या होती है वो मैक्सिमम होती है WBC और प्लेटलेट्स के अलावा, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ द ब्लड पाई जाती है यहां पर इनकी संख्या। अब जो RBC है इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है हीमोपोएसिस उसके अंतर्गत है इरिथ्रोपोएसिस, और इरिथ्रोपोएसिस में क्या होता है जो फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन के द्वारा, विच वन इज सिक्रीटेड बाय द किडनी। अब यहां पर दो वर्ड कहता है फॉर्मेशन क्या हो रहा, फॉर्मेशन की प्रक्रिया को कहा हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस कहने का मतलब द प्रोडक्शन ऑफ सेल दैट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम, मतलब जो सेल का प्रोडक्शन हो रहा वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट हो रहा तो उस प्रोसेस को कहते हैं हीमोपोएसिस कहते हैं। लेकिन जब प्रोसेस बाय विच जिस प्रोसेस से आरबीसी प्रोड्यूस होगी उस प्रक्रिया को हम कहेंगे इरिथ्रोपोएसिस। मतलब कि जो ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा तो उस प्रक्रिया को हीमोपोएसिस का, लेकिन जब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रक्रिया को कहेंगे इरिथ्रोपोएसिस। और इस इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है किडनी के द्वारा सिक्रीटेड हार्मोन इरिथ्रोपोएटिन करता है यहां पर। तो ये MCQ के क्वेश्चन है सब, मतलब कि विच वन इज द हार्मोन स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस, दैट वन इज द इरिथ्रोपोएटिन। फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी को प्रोसेस को क्या कहेंगे, इरिथ्रोपोएसिस कहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को कहेंगे, सेल को जो सर्कुलेट हो रहे ब्लड स्ट्रीम में उनको क्या कहेंगे, हीमोपोएसिस कहेंगे। अब यहां पर जो होता है जो आरबीसी होगी वो आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होगी। ई न्यूक्लिएटेड कहने का मतलब कि लूज देयर न्यूक्लियस एट द मैच्योरिटी। जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होगी तो उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इनमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, लेकिन जैसे ये परिपक्व अवस्था के समय जाते हैं वहां पर इनका न्यूक्लियस क्या होता है वो गायब हो जाता है या लूज कर देते हैं यहां पर। अब यहां पर क्या होता है जो कंडीशंस आती है कि इनका जो शेप होगा वो बाइकॉनकेव होगा। बाइकॉनकेव होगा कंडीशन कि यहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाएगा इनके सब यहां पर, ठीक। तो ये बाइकॉनकेव होगा यहां पर। जो हीमोग्लोबिन है सॉरी क्या कहते हैं न्यूक्लियस के कारण, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स अदर आर द एब्सेंट, वो एब्सेंट हो गए जिसके कारण इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लार्ज नंबर पर हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर पाए जाएंगे और लार्ज नंबर पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर होगा। और जो हीमोग्लोबिन है सॉरी जो आरबीसी है वो आरबीसी एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है यहाँ पे, नॉट द एरोबिक, क्योंकि आपसे मैंने बोला न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स आर द एब्सेंट, वो एब्सेंट होंगे। तो जब एब्सेंट हो तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। इसका जो लाइफ स्पैन होगा 120 डेज होगा, कुछ बुक्स में लिखा 20 to 120 डेज, मतलब मैक्सिमम जो होगा वो 120 डेज होगा। उसके बाद इनकी क्या होती है, जो डेथ होती है ये डिस्ट्रॉय होती है वो किस में होती है, स्प्लीन में होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे कहा जाता है, ये MCQ का क्वेश्चन हो गया। ग्रेवयार्ड ऑफ द MCQ मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी, तो उसको किसको बोलते हैं, स्प्लीन यहां पर, क्लियर। अब जब ग्रेवयार्ड है, ग्रेवयार्ड कहने का मीन्स कब्रिस्तान, उस कब्रिस्तान में जाके ये डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन।
अब जब स्प्लीन में जाएगा तो क्योंकि आरबीसी किससे बनी हुई है, हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन दो कंटेंट होते हैं, हीम पोरफायरिन और ग्लोबुलिन। हीम तो रीयूज हम कर लेंगे, पोरफायरिन क्या होता है, ये बाई पिगमेंट को फॉर्मेशन करता है जो पासेस होता है थ्रू द विद द फीसेस एंड प्लस यूरिन के थ्रू ये हमारी बॉडी से आउटसाइड पास हो जाएगा। यहाँ पर जो ग्लोबुलिन होती है इसमें हीमोग्लोबिन में, वो ग्लोबुलिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, वो ब्रेक डाउन हो क्या अमीनो एसिड बनाएगी जिसको हम फिर क्या प्रोटीन होती है जो अमीनो एसिड होती है जो कि रीयूज हो जाएगी बाद में। यहां पर अब जो फॉर्मेशन होगा आरबीसी का, वो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है यहां पर, वो फॉर्मेशन हो रहा है रेड बोन मैरो पे, जो लॉन्ग बो होगी यहां पर रेड बोन मैरो पे, यहां पर कहते हैं इन एडल्ट स्टेज। इन एडल्ट स्टेज, जो एडल्ट स्टेज होगी उस एडल्ट स्टेज में इनका जो फॉर्मेशन होगा बोन मैरो में होगा या रेड बोन मैरो पे होगा। यहाँ पर बोथ थिंग सिमिलर, एक ही चीज है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन होता है बच्चा, तो उस एम्ब्रियोनिक कंडीशन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है। यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर ह्यूमन में क्या होता है, ई न्यूक्लिएटेड है, बाकी सब में जैसे मस्क डियर हुआ, इनमें सब में क्या हो गया, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पे लामा हो गया, इनमें सब में जो लामा फैमिली होगी, उस लामा फैमिली में जितने भी आरबीसी होगी वो क्या होगी, न्यूक्लिएटेड होगी। यहाँ पर अब जो आरबीसी है उस आरबीसी की डिफिशियंसी को हम करते हैं इरिथ्रोपीनिया। दैट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। डिफिशियंसी ऑफ द आरबीसी इज नोन एज इरिथ्रोपीनिया, या इरिथ्रोपीनिया है क्या, एक्सेस ऑफ है, या कह सकते हैं कि डिफिशियंसी है यहाँ पर आरबीसी की, तो दैट इज द इरिथ्रोपीनिया। आप टिक लगाएंगे। जब एक्सेस होता है उसको कहते हैं पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। जो पॉलीसाइथीमिया है उस पॉलीसाइथीमिया में ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है, वो इंक्रीज हो जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि आपके हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर। तो दीज आर द आरबीसी, ये आरबीसी के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पर। क्लियर।